मन कभी मानता नहीं मनाए मेरे, मैं ही मानूं मन की तो है मन मेरा। मन के बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं। मन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की बुद्धि को भी बस में कर लेता है। आदमी ये सोचता है कि मैं तो अपनी बुद्धि से काम ले रहा हूँ, लेकिन अगर मन के बस में है वो, तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है और वो बुद्धि भी मन के सपोर्ट में ही बात करने लगती है। जैसे आप कोई गलत काम करते हो और आपका उस काम करने को पूरा मन कर जाए, तो आपका मन बुद्धि को भी मना लेगा उस बात को सही प्रूव कराने में। बुद्धि भी कहेगी कि हाँ ये बात सही है, लेकिन मन जिस चीज़ को अपने बस में नहीं कर पाता वो है तुम्हारी अंतरात्मा। मन, अंतरात्मा, बुद्धि ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है। बायोलॉजिकल ऐसा कुछ होता नहीं है, बट आदमी के स्वभाव में ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। मनुष्य का मन ऐसा है जैसे किसी राजा का मंत्री, लेकिन ये मन अपनी चतुरता के कारण अपने राजा को ही बस में करके बैठा हुआ है। जैसे कोई राजा अयोग्य हो जाए तो मन मंत्री होने पर भी वो राजा के समान कार्य करने लगता है। उसी प्रकार जब तक हमारा अंतर्मन स्वच्छ नहीं होगा, हम इसी मन के बुलावे में भटकते रहेंगे, तड़पते रहेंगे। मेरा बार बार फोकस मन के ऊपर क्यों है? क्योंकि मन हर पाप की जड़ है, हर दुख का बीज है। मन हर समस्या का प्रारंभ है और हर आपदा का भी प्रारंभ है। जो मन की बातों में आ जाता है वो कहीं ना कहीं अपना ही विनाश करना स्टार्ट कर देता है। और मन ऐसी चीज़ है जो कभी थमता नहीं, जो कभी रुकता नहीं, जो कभी मानता नहीं, जो कभी संतुष्ट नहीं होता। अगर मन कभी संतुष्ट हो पाता तो फिर मन की करना भी आसान था, लेकिन ये कभी संतुष्ट नहीं होता। ये एक चीज़ के बाद फिर दूसरी चीज़ की डिमांड करता है, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, और उसकी डिमांड बढ़ती रहती है। जैसे जैसे मन की डिमांड बढ़ती है, मनुष्य अपने आप को वैसे वैसे छोटा समझना महसूस कर देता है। आइए इस चीज़ को एक उदाहरण से समझते हैं। एक मज़दूर है जो दिन के 400 रुपये कमाता है, तो उस आदमी के पास भी मन है। तो उस आदमी का मन क्या कहता है कि मुझे 400 की बजाय मुझे 600 रुपये कमाने चाहिए। तो यहाँ पर उसको कितने की कमी है? 200 की, यानी कि 200 रुपये की कमी, यानी कि 200 रुपये की गरीबी है। अगर वो उसको 200 मिल जाए तो शायद वो पैसे वाला हो जाए। 400 रुपये कमाने वाले आदमी को ऐसा लगता है। वही जो दिन के 1000 रुपये कमाता है, यानी कि महीने के 30,000 रुपये जो कमाता है, उसका मन ये चाहता है कि मैं 30 की बजाय 40,000 कमाने लगूं। तो अभी गरीबी उसकी कितनी हो गई है? उसकी गरीबी अभी 10,000 की हो गई है। जो छोटा इंसान था, 400 रुपये कमा रहा था दिन के, यानी कि 12,000 महीने के, तो वो सिर्फ चाहता था कि 200 रुपये पर डे बढ़ जाए मेरा। तो मेरी गरीबी, उसकी गरीबी कितने रुपए की थी? सिर्फ 200 रुपये। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा पैसे वाला हुआ, अभी उसकी गरीबी 10,000 रुपये हो गई है। खेल अभी यहाँ पे नहीं रुकता, ये खेल की शुरुआत है। खेल धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अभी तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जो आदमी 1 लाख रुपए कमाता है महीने की, उसका मन क्या चाहेगा कि मैं 1.5 लाख रुपए कमाऊँ। एक वाला कहेगा कि मैं 1.5 लाख कमाऊँ,
तो यानी कि वो अभी कितना गरीब हो गया, 50,000। यानी कि पहले सिर्फ 200, फिर 10,000, फिर 50,000। और यही कोई आदमी अगर 1 करोड़ भी कमाता है तो वो भी 1.5 करोड़ रुपए कमाना चाहेगा। और अभी जो उसकी गरीबी हो गई है वो 50 लाख हो गई है। 1 करोड़ वाले की गरीबी कितनी हो गई है, 50 लाख। तो अब आप ही अंतर करके बताइए, कौन ज़्यादा गरीब और कौन कम गरीब। जो एक कम पैसे कमाने वाला, उसकी इच्छाएं कम, यानी कि जो ऊपर की तरफ देख रहा है, जो वो पा सकता है अपनी ज़िंदगी में, उसके लिए सिर्फ 200 रुपये था। तो जैसे जैसे उसका पैसा बढ़ा, उसकी गरीबी भी बढ़ती रही। संसार में ये बड़ा भ्रम है कि मैं ये चीज़ कर लूँ, मेरे को ये नौकरी मिल जाए, मैं ये बिजनेस कर लूँ तो मैं पैसे वाला हो जाऊँगा। बट तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ मन है, अगर आपने उसको नियंत्रण में नहीं किया तो आपकी गरीबी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप अपना रोज़गार बढ़ाते रहेंगे, आमदनी बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे मन की जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती रहेंगी। और वो बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाएंगी कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बात हुई सिर्फ पैसे की। पैसा तो एक बार फिर भी कमाया जा सकता है। अभी इसको हम दूसरे एस्पेक्ट में लेंगे। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? जनरली 3 चीज़ें होती हैं संसार में जो आदमी पाना चाहता है: कंचन, कीर्ति और कामनी। कंचन मतलब पैसा, कीर्ति मतलब नाम, और कामनी मतलब काम, यानी कि विपरीत शरीर की चाह। तो जैसे पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहता है और हमारी इच्छाएं तृप्त होने की बजाय बढ़ती रहती हैं, वैसे हमारी दूसरे के शरीर को भोगने की इच्छा भी बढ़ती रहती है। आपने ज़रूर देखा होगा, जिन लोगों के पास अच्छी से अच्छी सुंदर उनकी खुद की पत्नी होती हैं, बट उनका मन उनमें नहीं लगता, वो किसी दूसरी स्त्री को देखना चाहता है। ये मन का स्वभाव है। और लोगों को ऐसा लगता है कि वो बड़े चिल हो रहे हैं, वो मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आप जैसे ही एक शरीर भोगते हो, आपका मन दूसरे शरीर भोगने को करने लगता है, और दूसरे को भोगते हो तो तीसरे को, और ये कभी ख़त्म नहीं होता। और जब आप ब्रह्मचर्य से रह रहे थे, एक भी शरीर नहीं भोगा था, तब आपकी इच्छा थी कि मैं शरीर भोगूं, सिर्फ एक शरीर भोगूं, ये इच्छा थी आपकी। लेकिन आप जब ऑलरेडी 5 से 6 शरीर इनके भोग चुके हैं, तब आपकी इच्छा 5 से 6 में नहीं रुकेगी। तो अभी आपकी इच्छा होगी 10-12। बात समझिए, इच्छा पूरी करने से ख़त्म नहीं होती, बल्कि डबल हो जाती है। मेरे कहने का मतलब यही है। इसलिए हम चाहकर भी मन की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर सकते। और एक चीज़ सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट, हमारे पास समय अनियमित नहीं है। हमारे पास बहुत ही लिमिटेड समय है, अनलिमिटेड समय नहीं है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पर शरीर भोगने की इच्छा हो, चाहे वो नाम हो, धीरे धीरे आपकी सांसें एक एक करके मुट्ठी से सरकते हुए रेत की भांति हाथ से निकलती जाती हैं, और आपकी ज़िंदगी का असंतोष भी बढ़ता जाता है, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे पर शरीर के, चाहे नाम के। जैसे जैसे समय निकलता रहता है, वैसे वैसे आपकी इच्छाएं भी बढ़ती रहती हैं और आपका असंतोष भी बढ़ता रहता है। और सब लोग जानते हैं, असंतोष बढ़ने से दुख के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी आपसे बस इतना ही कहना है, अपने मन पर नियंत्रण रखो। मन पर नियंत्रण किए बिना आदमी सुख की कामना नहीं कर सकता, और हर मनुष्य का लक्ष्य सुख को प्राप्त करना ही है। और वो जिस रास्ते से वो सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है,
वो सब क्षणिक हैं। मेनली रुपया पैसा क्षणिक है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैसे पर शरीर भोगना, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो इन सब को भोगने से, पैसा प्राप्त करने से आपको शांति नहीं मिलेगी, बल्कि अशांति डबल होती रहेगी। इसलिए इन सब से हमको ऊपर उठने की ज़रूरत है। अगर हम इनसे ऊपर नहीं उठे तो हमारा कल्याण कभी नहीं हो पाएगा, हमें कभी सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो आज की इस प्रवचन का निष्कर्ष सिर्फ इतना है, अगर आपने मन को खुली छूट दे दी तो मन आपको असंतोष के सागर में ला करके डुबो देगा और तुम्हारे जीवन का जो कीमती समय है वो इन्हीं भोग विलासों में निकल जाएगा और फिर भी आपको सुख प्राप्त नहीं होगा। अगर सुख प्राप्त करना है तो मन के ऊपर उठना ज़रूरी है। थैंक यू।